बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि आज इंडिया की दहशतगर्द आर्मी ने जुल्म की वो दास्तान रकम की है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, जो शायद वर्ल्ड वार 1 में भी ना हुआ और वर्ल्ड वार 2 में भी ना हुआ। लेकिन अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक 3 साला बच्चे के सामने उसके बुजुर्ग नाना को कत्ल करना, और फिर वो बच्चा उस नाना के पेट के ऊपर बैठा है। शहीद किया गया उसके नाना को। एक 3 साल दूध पीते बच्चे के सामने क्या साबित करना चाहता है ये आलमी दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, और किस इंतज़ार में है? वो ये चाहता है कि फिर पाकिस्तान एटम बम मारे इंडिया के ऊपर। एटम बम तो नहीं चलाएंगे हम इतनी जल्द, लेकिन एक चीज़ जहन में रखो, सुन लो हिंदुस्तान के गंदे हिंदुओं, ये है तुम्हारी असलियत। तुम तिरंगे की बात करते हो, गंदी नस्ल हो तुम। जितना गंद हिंदू नस्ल के अंदर है उतना दुनिया की किसी भी कौम के अंदर नहीं है। वी आर अगेंस्ट द रेसिज्म। हम मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाते, हम मजहबी तफरीक की तरफ नहीं जाते, लेकिन आज आपने ये साबित किया कि हिंदू कल भी गंदा था, जिसकी वजह से नफ़रत हो गई मुसलमानों को और हमने पाकिस्तान बनाया। तो वो नफ़रत ठीक थी। आज मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, हमने एक गलती की, अभिनंदन को हमने छोड़ा। कुलभूषण हमारे पास मौजूद है। कुलभूषण एक जासूस है इंडिया का। उसको वो टेस्ट केस बनाएं कि इंडिया भी देखे और यूएनओ भी देखे, और कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के किसी भी ऑर्डर को मानने की। अगर यूनाइटेड नेशन अपनी रेजोल्यूशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकता, देन व्हाई वी आर वेटिंग, एंड देन व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग the orders of International Court of Justice on Kulbhushan case. So this is my request to Pakistani administration. Let him hang. फांसी दो इस कुलभूषण को और इंडिया के सफारत खाने के सामने दो, और बता दो इंडिया को कि कल भी तुम हमारे दुश्मन थे, तुम आज भी हमारे दुश्मन हो, और कोई आज के बाद अमन की आशा का ढोंग रचाने की मत कोशिश करे। अगर हमारे बच्चों के सामने हमारे बुजुर्गों को मारा जाएगा तो कोई अमन की आशा नहीं चलेगी। याद रखो इंडिया, तुम हमारे कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हो। अब हम तुमसे बदला लेंगे, इंतज़ार करना, और इसका खमियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। मोदी तो वैसे भी कुत्ते की मौत मरेगा, और इंतज़ार करो।